Today we are discuss class 11 subject biology and the topic is taxonomical acts. Taxonomical acts क्या होते हैं वो एड के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमने टैक्सोनॉमी के बारे में समझा, क्लासिफिकेशन के बारे में समझा, प्रीवियस वीडियो में हमने बिनोमियल सिस्टम के बारे में समझा, कुछ इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में हमने समझा। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ICDN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICGN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में ये कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के। तो अगर ICBN है तो वो प्लांट से संबंधित है, प्लांट के बारे में बताएगा, और ICGN है तो वो एनिमल संबंधित है, एनिमल से संबंधित है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमेशा याद रखना, जब भी बिनोमियल सिस्टम होता है तो साइंटिफिक जो नेम होता है शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस। ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में आपको साइंटिफिक नेम मिलेगा, और 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक आपका जीनस और एक आपका स्पीसीज। क्लियर? और मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक नेम राइट है, रिटन है, वो इटैलिक होगा और सेपरेटली होंगे, दोनों इटैलिक होंगे और सेपरेटली होंगे। ठीक, अब आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। तो वो एड क्या हैं, हमारे एड्स क्या हैं? तो सबसे पहले आपका टैक्सोनॉमिकल जो एड्स होते हैं हमारे, तो हर्बेरियम है आपका, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जूलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, टैक्सोनॉमिक कीज हैं, ये हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। अब रीज़न क्या है, क्या जरूरत पड़ी? तो फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज लैबोरेटरी एंड फील्ड वर्क इज नेसेसरी। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। तो टुडे वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स, जैसे कि आपका हर्बेरियम जो विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन एंड आल्सो हेल्प इन देयर प्रॉपर प्लेसमेंट इन टैक्सोनॉमिक हेरिटेज। तो दीज एड्स इंक्लूड हर्बेरिया है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम जो शीट्स होती है, हर्बेरियम शीट, दिस टाइप आपकी हर्बेरियम शीट होती है। ये हर्बेरियम के बारे में हम समझ रहे हैं तो हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट्स माउंटेड ऑन अ हर्बेरियम शीट। ये होती है 29 × 41 सेंटीमीटर, 29 × 41। इस पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स को। अगर एक हर्बेरियम की मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग ए हर्बेरियम की देखें तो फर्स्टली क्या होता है, क्रैक करे जाते हैं फ्रेश एंड डिजीजेस फ्री प्लांट फॉर अ गुड सोर्सेज। कलेक्ट करते हैं पहले प्लांट्स को, जैसे यहाँ पर कर रखा है, ये हर्बेरियम शीट है, हर्बेरियम शीट। तो कोई भी प्लांट्स की जो लीफ हैं, जो लीफ, उसको क्या करते हैं, किसी की लीफ, किसी के स्टेम, जिसकी नीड हो, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उस पर हैवी वेट रख देते हैं जिससे कि वो प्रेस हो जाए, प्लांट प्रेस्ड हो जाए। तो क्योंकि हमें इस पर क्या करना है, पेस्ट करना है। जो स्पेसिमेन है उसे 6 से 7 डेज देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेस आते हैं।
बट केयर भी करनी पड़ेगी क्योंकि कोई फंगल ग्रोथ ना हो उसमें, क्योंकि जब आप कलेक्ट करते हो और 6-7 दिन के लिए छोड़ दोगे तो फंगल ग्रोथ हो सकती है, उस पर फंगस रख सकता है। प्रेस तो करना साथ में उसकी केयर भी करना। जब आफ्टर प्रेसिंग एंड ड्राइंग द स्पेसिमेन प्लेस, तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली एंड केयरफुली ऑन द हर्बेरियम शीट, इस हर्बेरियम शीट पर रख देना है। आपने कलेक्ट करा, फिर उसको प्रेस करा हैवी वेट से, साथ साथ में ड्राई होता रहे, इस पर फंगल ना लगे, ये भी आपने ध्यान रखना। अब शीट पे रख देना है, तो द स्पेसिमेन शुड बी स्प्रेड बाय 0.1% मर्करी क्लोराइड सॉल्यूशन या DDT या नेप्थलीन, ठीक है। किससे? अवॉइड द फंगल अटैक्स, ठीक, ये आपको करना है। तो ये हर्बेरियम शीट कहलाती है। हर्बेरियम की फाइल जो बनाते हैं इस प्रकार से बनाते हैं। इसको सेलोफोन टेप से चिपका देना है। और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको, इसका क्लासिफिकेशन, इसके बारे में यहाँ पर राइट कर देते हैं, जिससे कि इसके बारे में स्टडी हम आसानी से कर सकें, इजी हो जाए स्टडी करना। इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं यहाँ पर। अब इसकी स्ट्रक्चर हमें पता चल गई, सब कुछ इसका पता चल गया। इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या होती है, एक हर्बेरियम शीट कंप्लीट हो जाती है। और ऐसी मैंने हर्बेरियम शीट क्या बनाती है, हर्बेरियम फाइल बनाती है। हर्बेरियम फाइल हमारी तैयार हो जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है हर्बेरियम के, हमने आपको बता दिया कि एक्चुअल उसकी नॉलेज ये आती है क्योंकि हम एक्चुअल देख रहे हैं, फेस टू फेस देख रहे हैं। कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चल जाता है, उसके लीव्स के बारे में, रूट्स के बारे में, उसकी फ्लावर के बारे में, स्टैम के बारे में। तो 10 हर्बेरिया आर ऑफ ग्रेट टैक्सोनॉमिक वैल्यू, अंडरस्टैंड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन, तो दीज आर द लार्ज artificially made natural surrounding where a large number of plant species are kept। यानी बॉटनिकल गार्डन में जहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज, वैराइटीज रखी जाती हैं, और वहाँ पर उस बॉटनिकल गार्डन में उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाता है, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पता चल जाता है। तो कह सकते हैं देयर आर मैनी ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। स्टडी करने में डेकोरेट तो हैं। नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क से पहले बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इन द वर्ल्ड का, और एक क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, विलियम एशर। इसमें 6 मिलियन स्पेसिमेंस हैं प्लांट्स के, 6 मिलियन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है। सेकंड है आपका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो फ्रांस में है, पेरिस में। इसमें 5.5 मिलियन स्पेसिमेन हैं प्लांट के। अब खुद सोचो कितना बड़ा गार्डन होगा, इतने स्पेसिमेन हो। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन जो यूएसए में है, न्यूयॉर्क, इसमें भी लगभग
above 4 million specimens of plants species. नेक्स्ट ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो लंदन में, इसमें 4 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस। फिर आता है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, इसमें 1.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेंस हैं। अपने भारत का सबसे बड़ा इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है बॉटनिकल गार्डन के? भाई नेचुरल लिविंग कंडीशन का पता चलता है इनके बारे में, प्लांट्स का पता चलता है, कंपेयर करते हैं, मटेरियल का पता चलता है, रिसर्च होती है, एजुकेशन प्रोवाइड होती है, प्लांट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक, ये कुछ सिग्निफिकेंस है। फिर आपका आता है जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स एंड गार्डन्स आर द प्रोटेक्टेड एंड इनक्लोज्ड एरियाज विच आर डेवलप्ड टू प्रोवाइड शेल्टर टू विल्ड एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं विल्ड एनिमल, उनको सेफ रखा जाता है, उनको मैनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके अनुसार। पीपल इंटरेस्ट लेते हैं इन एनिमल्स को, इन एनिमल्स की वेरियस टाइप्स स्पीसीज को रखने में, उनको समझने में। तो प्रोडक्शन करवाता है जूलॉजिकल पार्क। स्टडी कराने में, स्टडी के पर्पज से भी जूलॉजिकल पार्क बनवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डिफरेंट एनिमल्स आपको देखने मिल जाएंगे, उसकी एक्टिविटीज देखने मिलेंगी जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। Zoological park are mainly run by the central and state government. However, some non-government organizations are also active in this direction. जैसे कि जूलॉजिकल पार्क कौन से यहाँ पे, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में, जो जूलॉजिकल पार्क ईटानगर में जो अरुणाचल प्रदेश में है, जूलॉजिकल पार्क बीकानेर में राजस्थान, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में, नंदन कांड जूलॉजिकल पार्क आपका भुवनेश्वर में, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। ऐसे डिफरेंट ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं। हम डिफरेंट मैनी स्पीसीज जो एनिमल्स की होती हैं उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर? तो जूलॉजिकल पार्क सब जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, जूलॉजिकल पार्क ईटानगर, जूलॉजिकल गार्डन बीकानेर, जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। अब ये जूलॉजिकल पार्क क्या बात है? जूलॉजिकल म्यूजियम। तो जूलॉजिकल म्यूजियम वहाँ होते हैं जहाँ नॉन लिविंग स्पेसिमेन रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क में लिविंग है, जबकि जूलॉजिकल म्यूजियम में क्या होते हैं? म्यूजियम में स्पेसिमेन रखे जाते हैं, उसकी कॉपी रखी जाती है, नॉन लिविंग रखे जाते हैं। किसके लिए? स्टडी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम हैं वर्ल्ड में, वो कौन से? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो, रॉक क्रीक नेचर सेंटर वाशिंगटन, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में, आपके दिल्ली में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में आता है। अब पार्क और म्यूजियम के सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये है जूलॉजिकल जो पार्क से प्रोवाइड करवाते हैं प्रोटेक्शन किसको? विल्ड एनिमल्स को। वो सेफ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग से दूर रहते हैं, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता जूलॉजिकल पार्क में एनिमल के साथ। साथ साथ में जूलॉजिकल पार्क द्वारा हेल्प मिलती है एनिमल्स को ऑब्जर्व करने में, उसके नेचुरल लिविंग कंडीशन को जानने में। जबकि म्यूजियम क्या करवाता है? उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में, एनिमल्स की
हेल्प करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जूलॉजिकल पार्क में उसके एनाटॉमी को नहीं जान सकते, जो अंदर की संरचना है उनको नहीं जान सकते। तो किसमें? म्यूजियम में उनको स्टडी कराया जाता है, उसके मॉर्फोलॉजी को, उसके एनाटॉमी को, एनिमल्स की। तो सबको स्टडी कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स ऑफ एंड नॉन लिविंग स्पेसिमेंस को। साथ ही साथ बहुत जूलॉजिकल पार्क्स एंड म्यूजियम क्या करवाते हैं? अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ एनिमल्स। और सबसे बड़ी बात है कि दे आल्सो हेल्प टू क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर एनिमल। हमें इंटरेस्ट आता है जब हमें देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, चाहे हम म्यूजियम में देखें या पार्क में देखें। फेस टू फेस जब देखा जाता है तो इंटरेस्ट आता है, उनके बारे में स्टडी और डीपली स्टडी करने का मन करता है। ठीक, फिर आता है आपका टैक्सोनॉमिक कीज। टैक्सोनॉमिक कीज, आपका टैक्सोनॉमिक कीज। अब टैक्सोनॉमिक कीज क्या है? ये एक प्रकार की स्कीम है, स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ की। तो दीज कीज आर बेस्ड ऑन सम contrasting characters. For each taxonomic rank, a separate key is required. तो टू टाइप्स की कीज होती हैं, एक होती है योग्ड और एक होती इंडेंटेड, यानी योग्ड या इंडेंटेड, और सेकंड होती है ब्रैकेटेड। ठीक, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी टैक्सोनॉमिकल किट्स। ये मेन हमने आपको बताए। यह आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपका ये चैप्टर फर्स्ट था, द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।